आप देख रहे हैं काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के हॉरर स्टोरी के आगे। कभी कभी डर चीज़ों से नहीं होती, उन चीज़ों से होती हैं जो हमारे साथ दिखाई देती हैं पर असल में हमारी होती नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ जिसमें स्टूडियो की रात में की नींद ही नहीं, उसकी पहचान तक बदल दी। ये कहानी है अर्पित और उसकी परछाई की। साल 2024। अर्पित पहली बार शहर से दूर अपने कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। कमरा ठीक था, सफ़ेद दीवारें और एक लड़की की मेज की खिड़की। लेकिन कमरे में कदम रखते ही अर्पित की नज़र एक चीज़ पर अटक गई। दीवार पर एक लंबी टेढ़ी अजीब परछाई। समस्या यह थी कि परछाई अर्पित से ज़्यादा लंबी थी। उसके सिर पर ऐसा लगा जैसे बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा हो, पर और उंगलियां सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी बल्कि थोड़ी मुड़ी हुई थी। उसने हाथ हिलाया, उसकी अपनी परछाई हिली, लेकिन वो दूसरी एक इंची भी नहीं हिली। शायद लाइट का इफ़ेक्ट होगा, अर्पित ने खुद को समझाया। उस रात उसने सोया, आँख बंद करके सो जाऊं तो सुबह सब ठीक लगेगा। पर उसे पता नहीं था कि उस कमरे में किसी की परछाई से पहले ही रहती है। डिनर टेबल पर दोस्तों के मजाक में बताया, इस कमरे में पहले एक लड़का रहता था, श्रीभस। कहता था कि रात को उसे लगता था कि कोई इसे पीछे खड़ा है। हम मानते थे वो पागल हो गया। अर्पित ने पूछा, अब वो कहाँ है? एक लड़के ने धीमी आवाज़ में कहा, पता नहीं। एक रात उसने चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। वो कभी नहीं मिला। सब हंसकर बात टाल दिए, लेकिन अर्पित के दिल में एक अजीब डर बैठ गया था। उस रात कमरे में लौटते ही वही परछाई उसी जगह उसी आकार में मौजूद थी, लेकिन इस बार उसकी उंगली लंबी थी। रात 3:11 थे। अर्पित की नींद खुली। कमरे में हल्की सी सनसनाहट थी, जैसे कोई दीवार पर नाखून फेर रहा हो। उसने देखा, वो लंबी परछाई उसकी दीवार पर नहीं थी, वह दरवाजे के ठीक सामने ऊंची धीसी, और उसका सिर धीरे धीरे दाईं तरफ झुक रहा था, उसकी तरह किसी को घूमते हुए। अर्पित ने डर के मारे आंख बंद कर 2 सेकंड बाद खोली। परछाई फिर दीवार पर वापस थी, लेकिन उसके हाथ में 5 उंगलियां के जगह 6 उंगलियां दिख रही थी। अर्पित का शरीर ठक पड़ गया। उसने पसीना छोड़ना शुरू कर दिया और बिना हिले डुले उसे सांस उसकी लगी फूलने। अगली रात अर्पित ने मोबाइल को कैमरे के कहीं रखकर पूरी रात वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर छोड़ दिया। उसे लगा, अगर कुछ होगा तो मुझे पता चल जाएगा, तो कैमरा हमें पकड़कर बता देगा कि क्या समस्या है। सुबह उसने वीडियो प्ले किया। पहले 2 घंटे 1 घंटे बाद कुछ नहीं, लेकिन 3:09 पर कैमरे पर एक अजीब सी हलचल दिखी। परछाई दीवार पर उतरने लगी, धीरे धीरे शरीर का आकार लेती गई, फर्श पर खड़ी हुई और अर्पित के बिस्तर की तरफ बढ़ी। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। वो परछाई झुककर अर्पित के कान में पास गई और बंद मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज़ कहा, तेरी जगह मेरी है, तू मेरे कमरे में सो रहा है। 3:14 पर वीडियो में अर्पित का शरीर हल्का सा उठने लगा, लेकिन कमरे में साफ था कि वो अर्पित नहीं था। उसका चेहरा धुंधला, हाथ लंबे और टेढ़े और आंखें खाली, पूरी तरह काली। वो चीज़ कमरे की तरफ मुड़ी। स्क्रीन पर पूरा ब्लैक हो गया। रिकॉर्डिंग वही ख़त्म हो गई। सुबह अर्पित उठा और उसके पिछले रात की कई बात याद आने लगी। हॉस्टल में सबको लगा वही ठीक है। वो हंसता था, क्लास जाता था, दोस्तों के बात करता था, लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी कि अर्पित की परछाई गायब हो चुकी थी। जब भी धूप पड़ती उसके पास खड़े सबकी परछाई दिखती, सिवाय उसके अलावा।
दोस्तों मजाक करते थे कि अरे अर्पित तू तो प्रयास तो कर गया। अर्पित बस मुस्कुरा देता, एक अजीब खाली सी मुस्कान। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में वॉचमैन ने रात को रिकॉर्डर को देखा। एक अजीब परछाई देखी, लंबी टेढ़ी और वही 6 उंगलियों वाली। जब उसने टॉर्च मारी, परछाई दीवार से हटकर धीरे धीरे कमरे नंबर 307 की तरफ चलने लगी। उसके सिर टेढ़े थे और बाल बिखरे हुए। वॉचमैन डरकर मुंह फेर लिया। जब उसने दोबारा देखा तो परछाई गायब थी। कमरे नंबर 307 अर्पित का कमरा था। लोग कहते हैं कि हॉस्टल में एक भी परछाई नहीं है जो किसी का पीछा कर रही है, बल्कि किसी की जगह लेना चाहती है। और अगर इस किसी का कमरे में लाइट बंद करने पर परछाई दिखाई दे तो दोबारा मत सोचना, वो तुम्हारी ही है। तो आज के कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे हैं काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के एक हॉरर स्टोरी की तरफ। मुझे अपने पुराने ऑफिस की एक घटना आज भी सोने नहीं देती। ये कोई मनगढ़ घटना नहीं है। जो मैं सुनाने जाने वाला हूँ वो मेरे साथ हुआ है, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उस बिल्डिंग के 5 और लोगों को भी है जो आज तक वापस नहीं मिले। मेरे ऑफिस की बिल्डिंग सेक्टर 7 टावर ए 6वें मंजिल की पुरानी सी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के सबसे अजीब चीज़ थी कि लिफ्ट नंबर 3 दिखने में बिल्कुल समान है, लेकिन जो भी उस लिफ्ट में रात 10 बजे के बाद नीचे जाने की कोशिश करता है वो सुबह तक वापस नहीं आता। लोग कहते हैं उस लिफ्ट में कोई रहता है, कोई कहता है लिफ्ट एक दूसरी मंजिल पे ले जाती है जो बिल्डिंग में नहीं है। मैं मजाक समझकर हंस देता था, लेकिन फिर एक रात मैंने खुद उसी लिफ्ट को आते देखा। 01 रात के आखिरी लिफ्ट। उस दिन मैं बहुत देर से निकला। घड़ी में रात के 10:47 बज रहे थे। पूरा ऑफिस खाली था। कॉरिडोर में लाइट्स आधी बंद थी। आपके कदमों की आवाज़ भी आपको डरा देती थी। मैं नीचे जाने के लिए लिफ्ट एरियस पहुंचा। लिफ्ट 01 और लिफ्ट 02 बंद दिख रहा था। सर्विस में सिर्फ लिफ्ट 03 चालू थी। लाल लाइट टिमटिमा रही थी। मैंने सोचा ठीक है, यहीं से उतर जाता हूँ। मैंने दबाया, डिंग, लिफ्ट तुरंत ऊपर आ गई। पर सबसे डरा देने वाली बात यह नहीं थी, लिफ्ट के अंदर पहले से कोई था। लिफ्ट में खड़ा वो आदमी। लिफ्ट खुली तो अंदर एक आदमी खड़ा था, लंबा दूल्हा, सिर झुका हुआ। उसने गहरा नीला कोट पहना था। उसका चेहरा काला पड़ गया, जैसे उस पर धूल और तेल लगा हो। पर उसके अजीब बात, वो हिला नहीं। सिर, कदमों के झुका, हाथ बिल्कुल सीधे। मैंने सोचा शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा या कोई कर्वर। मैं लिफ्ट में गया और जी दबाया, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट के नीचे जाने की बजाय ऊपर जाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा शायद गड़बड़ है। फिर वो आदमी धीरे धीरे बिना चेहरा उठाए बोला, नीचे जाना चाहते हो? उसकी आवाज़ मानो किसी के गर्दन दबाए निकलवा रही हो, थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी फूटी। मैंने कांपकर कहा, हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर। वो बोला, यह लिफ्ट नीचे नहीं जाती, ये सिर्फ वही ले जाती है जहाँ लौटना नहीं होता। और उसके बाद लिफ्ट अचानक रुक गई। फ्लोर डॉक्यूमेंट पर लिखा था 1। हमारी बिल्डिंग में 1 फ्लोर नहीं था,
लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। सीलन की गंध, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं। वो आदमी लिफ्ट से बाहर निकला और बोला, चलो, वो इंतज़ार कर रही है। मैं डर गया। मैंने बटन बार बार दबाया, लिफ्ट बंद ही नहीं हो रहा। आदमी धीरे धीरे गलियारे में चलता जाता था। उसके कदमों की आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी, टक टक टक। अचानक गलियारे में अंत में किसी औरत की हल्की सी रोने की आवाज़ आई और लिफ्ट के अपने आप लाइट्स बंद कर दी। बस ध्यान रखना, जब अंधेरे में किसी अनजान औरत का रोना सुनाई दे तो आप हिल नहीं पाते। मैं हिम्मत करके गलियारे में निकला, लेकिन अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और ऊपर चला गया, बिना मुझे लिए। अब मैं अकेला था। मैंने मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की। दाएं तरफ दीवार पर कुछ लिखा था, खिरोचों से पहला नाम रोहन 10:15। दूसरा नाम आयशा 10:32। तीसरा नाम निखिल 11 बजे और फिर चौथा नाम अर्पित 10:47। ये वो चारों लोग थे जो पिछले 2 साल से लापता हुए हैं। मैंने नीचे फ्लोर पर रोशनी डाली। फर्श पर डायलिंग मार्क्स के जैसे किसी के घिस काटने की जाया गया हो। फिर मुझे 5वां नाम, जिसे देखकर मैंने होश खो दिया, ईशान 10:47 पर। वही समय था जब मैं लिफ्ट में चढ़ा था। मतलब किसी को पहले से पता था कि मैं ये रास्ता चुनूंगा। वो औरत गलियारे में अंत में रोने अब तेज हो गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही रोशनी आगे गई, एक औरत बैठी थी। लंबे गीले बाल, सफ़ेद कपड़े और उसका चेहरा दीवार पर की तरफ था। वो धीरे धीरे रो रही थी। क्यों नहीं लौटे, क्यों नहीं? मैंने कहा, मुझे जाने दो, मैं गलती से आ गया हूँ। औरत एक कदम चुपचाप पूरी तरह, फिर उसने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखों में पूरी तरह काली थी। मुंह एकदम खुला हुआ था, गाल फटे हुए थे और उसके चेहरे पर किसी ने नाखून से गहरे निशान को खींचे थे। तुम सब आते हो क्यों? मैंने कहा था ना, कोई वापस नहीं जाता। मैं भागा। पूरा गलियारा मैं पीछे हिला रहा था। दीवारें कांप रही थी और उसके कदमों की आवाज़ पीछे पीछे घड़ घड़ कर रही थी। गलत लिफ्ट, गलत मंजिल। मैं भागते हुए एक कोने में तक पहुंचा जहां दूसरी लिफ्ट थी। लिफ्ट का नंबर था 03A। बिल्डिंग में कोई 03A लिफ्ट नहीं थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अंदर छलांग लगा दी और जी दबाया। लिफ्ट दबाते ही उस औरत के खींचे बंद हो गए। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। फ्लोर डेकोरेट, -1 से 0, फिर 2, फिर 2, जब तक कि लिफ्ट फ्लोर 4 पर पहुंचा। अचानक रुक गई और दरवाज़ा खुल गया, लेकिन सामने फ्लोर नहीं था, सिर्फ एक मरघट जैसा अंधेरा और दूर दूर तक दीवारों पर हाथों की निशान। मैं चिल्लाया, कृपया मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं आऊँगा। लिफ्ट के स्पीकर में से धीरे धीरे आवाज़ आई, लौट जाओ, फिर कभी मत आना। जो इस फ्लोर को देख लेता है वो जिंदा नहीं रहता। और लिफ्ट के अचानक जी पर रुककर दरवाज़ा खुल गया। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मैं बाहर निकलकर भागा, सिक्योरिटी के पास पहुंचा, पर सिक्योरिटी ने एक बात कही जिससे मैं चुप हो गया। लिफ्ट 03 पर 3 साल से बंद है सर। उस रात पर बाद में किसी ने उसे छुआ भी नहीं हो। मैंने कहा, नहीं, मैं उसमें गया था। उसमें एक आदमी खड़ा था। गार्ड बोला, नहीं सर, वो आदमी तो 5 साल पहले ही मर चुका है।
उसे आखिरी बार लिफ्ट 03 में नहीं देखा था। आज भी मैं सेक्टर 7 के पास से गुजरता हूँ तो लिफ्ट 03 की लाल लाइटें अपने आप चमकने लगती हैं। कभी कभी रात में मेरे फ़ोन में अननोन नंबर से कॉल आती, उधर से बस एक आवाज़ आती, 10:47 तुम्हारा समय फिर आने वाला है, और मैं फ़ोन काट देता। लेकिन बात मैं समझ चुका था कि लिफ्ट 03 बंद नहीं होती, वो सिर्फ अपने अगले यात्री का इंतज़ार कर रही होती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय हैंड टेक केयर।